जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी आपका। जी आदरणीय खेमराज जी अपना माइक अनम्यूट करें। जी आदरणीय जी आदरणीय जी आप परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? जी आदरणीय जी। जी आदरणीय जी आप अपना कैमरा ऑन कर ले और सुव्यवस्थित बैठ जाएं और अपने आसपास दिखा दे कि कहीं आपके पास में कोई ऐसी सामग्री तो नहीं है जिससे चीटिंग की जा सकती है, तो ऐसा अपना आसपास दिखा दे और अपना कैमरा ऑन कर ले। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी। आसपास दिखा दे, नीचे दिखाएं, नीचे जहाँ आप बैठे हैं, जमीन नहीं आपके आसपास। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी आपका। अपना कैमरा सुव्यवस्थित रख दीजिए आप। जी जी आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी। जी आदरणीय सर। जी आदरणीय जी अपने प्रश्न रखें आदरणीय खेमराज जी से। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय सर। आदरणीय खेमराज जी से मेरा पहला प्रश्न रहेगा, आदरणीय खेमराज जी जो धम्पद की 5वीं गाथा है उसका उच्चारण करते हुए अनुवाद करें और अनुवाद के बाद उसकी व्याख्या करें। नाही वेरेन बेरानी सम्मंतीर कुदाचनं अवेरेन चा सम्मति ऐसा धम्मो सनातनो। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही होते हैं, यही सनातन नियम। आदरणीय जी इसकी थोड़ी व्याख्या और करें। जी उसमें इतना ही था। ठीक है आदरणीय जी। आदरणीय संघ क्या दूसरा प्रश्न भी लेना है साथ में ही? जी जी आदरणीय जी। जी आदरणीय खेमराज जी आपके लिए मेरा दूसरा सवाल है, जो धम्पद की 4थी गाथा है जी उसका अनुवाद करें और जी मेरा उसका उच्चारण करें और अनुवाद करें। अकोचि मंग अवधि मंग अजिनी मंग आहसी में एजतंग न उपने हंती बेरंग ते सुपसम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए नहीं रखते उनका वैर शांत हो जाता है। जी आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी अगर आप कोई और भी प्रश्न करना चाहते हैं तो आप जरूर करें। जी आदरणीय सर बहुत बहुत साधुवाद। मैं आदरणीय खेमराज जी से सिर्फ इतना और पूछना चाहूंगी कि आपके जीवन में अभी जो 4थी गाथा आपने कही है धम्पद की, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट आप करेंगे ताकि आपके जीवन में शांति बनी रहे? जी इतना नहीं पता। चलिए ठीक है आदरणीय जी। जी आदरणीय बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय संगनायक जी आपका हैंड रेज़ है, आप अपनी बात रखें। तीसरा प्रश्न के लिए परीक्षा के बाद रखा जाता है इसे पर इसमें पूछेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें परीक्षा से डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय एडवोकेट साहब आपका हैंड रेज़ है, आप अपनी बात रखें। जी आदरणीय संघ, जो प्रश्न अभी पूछा गया है आदरणीय नीलम बौद्ध जी के द्वारा जो है, तो ऐसे प्रश्न जो हैं व्यवहारिक प्रश्न हैं। जैसे हम कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल भी होता है उनकी परीक्षा देते हैं, तो उसी प्रकार से अब हमें अपनी परीक्षा का मोड भी चेंज करना पड़ेगा और उसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों मोड रखने पड़ेंगे और दोनों के लिए अलग अलग अंक भी निर्धारित करने पड़ेंगे। लेकिन आज जो परीक्षा हो रही है
उसमें जैसे पूर्ववत परीक्षा हुई है वैसे ही लें, और कार्यकारिणी की मीटिंग में जो है इसका आप जो है निर्णय लें और इस प्रकार से इसको जो मॉडिफाई करें। जी बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय आचार्य श्यामू जी। आदरणीय आचार्य श्यामू जी अपना माइक म्यूट करें। जी आदरणीय जी अपना प्रश्न रखें। जी आदरणीय जी, आदरणीय खेमराज जी से मेरा प्रश्न है, हम पालन गाथा सुनाएं, अर्थ भी बताएं। सभ्य पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एकं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। जी आदरणीय आचार्य श्यामू जी आप अपना दूसरा प्रश्न भी रखें। जी आदरणीय जी, आदरणीय जी त्रिशरणशील याचना सुनाएं। ओकास अहम भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शीलं देतमे भन्ते। तंबी लगा के भी सुनाऊं? जी नहीं, अर्थ बता दें। जी मुझे अवकाश दीजिए पूज्यवर, मैं तीसरण सहित पंचशील धर्म की याचना करता हूँ, अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए पूज्यवर, दूसरी बार भी पूज्यवर, तीसरी बार भी पूज्यवर। जी आदरणीय जी बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय आचार्य जी आदरणीय अध्यक्ष महोदय आप अपना माइक म्यूट करें। जी आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी अपना प्रश्न रखें। जी आदरणीय आचार्य जी बहुत बहुत साधुवाद आपका, और आदरणीय खेमराज जी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। यदि मेरे द्वारा जो प्रश्न पूछे जाएं अगर वो रिपीट हो रहे हों तो कृपया मुझे बता दिया जाए हैंड राइज करके। आदरणीय जी, आदरणीय खेमराज जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि आप नमन का वाचन करें और हिंदी अनुवाद भी बताएं। तीनों बार पढ़ना है कि एक ही बार पढ़ के? आप वाचन एक बार करें और हिंदी अर्थ बताएं। जी। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को, मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और क्रोध, मोह, लाभ, द्वेष, रोग, राग, ईर्ष्या इत्यादि को अपने चित्त से बाहर निकालकर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। जी आदरणीय आचार्य जी अपना दूसरा प्रश्न भी रखें। जी आदरणीय जी बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय खेमराज जी, मेरा आपसे अगला जो प्रश्न है वो है जो आदरणीय जी इस समय हम देखते हैं पूरी दुनिया में एक जो स्थिति है वो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जो युद्ध की स्थिति है, क्योंकि कहीं भी हम देखें तो बहुत सारे देश आपस में एक युद्ध करे जा रहे हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो हम ऐसी हमारी कौन सी गाथा है उसका आप वाचन करें जो हमारा एक ऐसा संदेश देती हो समता का, मैत्री का और करुणा का। ऐसी गाथा का आप वाचन करें जो पूरी दुनिया को एक युद्ध के बजाय एक ऐसे मार्ग पर ले जाने का संदेश देती हो। जी आदरणीय जी, मैं सीधा सीधा प्रश्न आपसे करता हूँ, कोई नहीं। आप जो 5वीं गाथा है दंपत की, आप उसका वाचन करें आदरणीय जी। नाहि बेरेन बेरानि सम्मति कुदाचनं अवेरेन च सम्मति ऐसा धम्म सनातन सनातन।
इस संसार में वैसे नहीं होते हैं, यही संसार का सनातन नियम है। जी, मेरा प्रश्न कंप्लीट हुए आदरणीय जी। आदरणीय आचार्य जी, आप आगे बढ़े। जी बहुत बहुत साधु आदरणीय आचार्य जी। जी आदरणीय प्राचार्य राम बहादुर जी, अपना माइक अनम्यूट करें। जी बहुत बहुत साधुवाद जी। जय भीम नवोदय आदरणीय खेमराज जी। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। तो आदरणीय आप जो क्षमा याचना है उसका वाचन करें, उसका हिंदी अर्थ बताएं। भंते दारदेन मया गतं सबं अपराधं खमतु मे भंते। ओका द्वितीयंपि ओकास वन्नामि भंते। दारदेन मया गतं सबं अपराधं खमतु मे भंते। तृतीयंपि ओकास वन्नामि भंते। दारदेन मया गतं सबं अपराधं खमतु मे भंते। मुझे अवकाश दीजिए। 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उनको क्षमा कीजिए भंते। दूसरी बार भी मुझे अवकाश दीजिए भंते। 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उनको क्षमा कीजिए भंते। तीसरी बार भी मुझे अवकाश दीजिए भंते। 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उनको क्षमा कीजिए भंते। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, पंचशीलों का वाचन करें और उनका अर्थ भी बताएं। पानादिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अदीनादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं आचरण यानी व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं झूठ बोलने, चुगली, निंदा, असत्य, व्यर्थ, बकवास से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। रामेयमज्जपनादधाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं नशीले पदार्थों को सेवन व प्रमाद से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जी बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम नवोदय जी। आगे बढ़े आदरणीय संचालक के जी। जी आदरणीय प्राचार्य जी, जय भीम जी। आदरणीय आचार्य लाल जी, अपना माइक अनम्यूट करें। जी आदरणीय जी। जी जी जी, अपने प्रश्न रखें आचार्य जी। जी आदरणीय खेमराज जी, कृपया आप जो है धम पद के पहले पद का वाचन करें और साथ ही साथ इनका अर्थ बताएं। मनो को गंगमा मनोमया मनसाचे पदुटेन भासती वा करोति वा ये ततोनं दुःखमन वेति चक्रम वा बहतो पदं। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है। वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार चक्का प्रियाकारी के बैलों के पैरों का। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय आचार्य जी, अपना दूसरा प्रश्न भी रखें। जी सब दुख मुक्ति गाथा का वाचन करें और साथ ही साथ हिंदी अर्थ भी बताएं। जी। सभ्य सत्ता सुख होन्तु चके विनो सभ्य भक्तानि पसन्तु मां किंचु दुख मागमा
संसार के किसी भी प्राणी को कोई दुख ना हो। यदि किसी को कोई दुख हो तो उसे सम्यक मार्ग प्राप्त हो, सम्यक मार्ग प्राप्त हो। जी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय नीलम बौद्ध जी, अपना माइक अनम्यूट करें। जी आदरणीय जी अपना आदरणीय खेमराज जी को अपने नंबर दें। आदरणीय जी, मैं थोड़ा सा कुछ कहना भी चाहूंगी साथ साथ, अगर अनुमति है तो संकी। जी आदरणीय जी आदरणीय खेमराज जी, आपने जो मतलब कोर्स है, कोर्स के अकॉर्डिंग तो आपने अच्छा सुना है। उच्चारण भी आपका एक दो जगह थोड़ा सा था और हिंदी अनुवाद आपका पूरा प्रॉपर सही था, लेकिन कुछ जो मैंने अदर सवाल लिए थे उसमें आप मेरे मापदंड पे खरे नहीं उतर पाए हैं। लेकिन फिर भी अगर कोर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको मार्क्स दूंगी तो मेरी तरफ से 80 मार्क्स हैं, 80। धन्यवाद आदरणीय जी आपका। जी आदरणीय आचार्य श्यामू जी। आदरणीय आचार्य श्यामू जी अपना माइक अनम्यूट करें। जी आदरणीय खेमराज जी, आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। जी आदरणीय जी, मेरे 95। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी आपका। जी आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी। जी आदरणीय आचार्य जी, मेरे 80 नंबर हैं, 80। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी आपका। जी आदरणीय प्राचार्य राम बहादुर जी, अपने नंबर दें। आदरणीय प्राचार्य राम बहादुर जी। अरे ये 95। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी आपका। जी आदरणीय आचार्य लाल जी, अपने नंबर दें। 90 बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी आपका। जी आदरणीय प्राचार्य जी, आप काउंटिंग कर रहे हैं। आदरणीय संगनायक जी। जी कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी आपका। जी आदरणीय संघ के आचार्य प्राचार्य एवं धम बंधु जो भी आदरणीय खेमराज जी से अपने कोई सवाल करना चाहता है वो अपना हैंड रेस करें। जी आदरणीय वकील साहब, आपका हैंड रेस है, आप आमंत्रित है अपनी बात के लिए। जी आदरणीय खेमराज जी, आप ये बताइए कि आपने ये कोर्स किस लिए किया है, आपका उद्देश्य क्या है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी मेरा उद्देश्य है कि मेरे आसपास के और जो है उन्हें मैं समझा सकूं कि बुद्ध कैसे बनना। जी, कभी आपको आपके जीवन में किसी ने कोई दवा बताई हो जिसको खाने के बाद आपको आराम पड़ गया हो, ऐसा हुआ है कभी? और फिर आपने उस दवाई का जो है आगे भी प्रचार किया हो, भाई ये दवाई खा लेना, ये दवाई बहुत काम की है, इससे ये दुख दूर हो जाता है, कभी किया है आपने ऐसा? जी तो उस दवाई को खाने के बाद जब आपको आराम पड़ा तभी आप ऐसा कर पाए। अगर दवाई को खाने के बाद आपको आराम ना लगता तो आप उसके गुण को नहीं पहचान पाते। इसीलिए जो आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी ने आपसे जो सवाल किया था उसका मकसद वही था, ताकि आपने जो कोर्स याद किया है उसका आपको आपके जीवन में क्या लाभ है। आज दोपहर को भी आपसे चर्चा हुई थी, तो अब अगला पड़ाव आपका ये होगा कि आज तो आपने ये कोर्स तो कंप्लीट कर लिया है, साधन आपके पास आ गया है, अब शीघ्रता से जो है इसको जीवन में कैसे अप्लाई करना है वो सीखना है आपको। और मैं भी संघ से निवेदन करूँगा कि सभी जो प्रथम वर्ष का आचार्य का कोर्स पूरा कर चुके हैं उनकी एक परीक्षा और होनी चाहिए व्यवहारिक ज्ञान की। तो ये प्रस्ताव लेकर आएंगे हम जय संघ में और उस पर निर्णय कर लेंगे। जी बहुत साधुवाद। जी आचार्य जी, मैं कहना चाहूँगा कि डेली थोड़ा प्रथम वर्ष के कोर्स के बारे में बता दिया करें,
जिस अंदर उसके और अर्थ का अर्थ जिससे समझ में आ सके। जी आदरणीय जी, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है। जी आदरणीय प्राचार्य जी, आप क्या आपने काउंटिंग कर ली आदरणीय प्राचार्य जी? आदरणीय संनायक जी, आदरणीय धमपद आईडी से आपका हैंड रेस है, आप अपनी बात रखें। जी बहुत बहुत साधुवाद। मैं एक छोटी सी बात आदरणीय खेमराज जी से कहना चाहूँगा, अगर अनुमति है तो। जी आदरणीय जी, आप करें। जी आदरणीय खेमराज जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय आचार्य जी। आदरणीय खेमराज जी, मेरी एक छोटी सी बात से आप ध्यान से सुने। आज आप संसार को देखते हैं तो इतना मतलब माहौल है, एक तरह से अगर हम कहें कि आग लगी हुई है चारों तरफ, तो आग को बुझाने के लिए हमें पानी बनना है और पानी के प्रयोग से ही आग बुझ सकती है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप समझे इसलिए। जी आगे बढ़े। आदरणीय संनायक जी। जी 440। जी जी आदरणीय संनायक जी, आप ही घोषणा करें, ये आप ही का बनता है, आप ही घोषणा करें। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। अभी जो आचार्य का जो बोर्ड विकसित हुआ और जो परीक्षा आदरणीय खेमराज जी का लिया गया, उसमें आदरणीय खेमराज जी ने 440 अंक प्राप्त किया है और बहुत बहुत अच्छा नंबर है, मतलब कहना चाहिए। इतने कम समय में जो इतना मैंने प्राप्त किया है 100% को। जी प्राचार्य जी 430 नंबर है। प्राचार्य जी 430 नंबर है मेरे ख्याल से। 80 95 90। जी आदरणीय जी, उन्होंने सही काउंट किया है, क्योंकि साथ ही में मैंने भी काउंट कर लिया था, तो सही काउंट किया है उन्होंने। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनपद संघ की ओर से आदरणीय खेमराज जी को आचार्य घोषित किया जाता है और मैं जनपद संघ से आज्ञा करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आदरणीय खेमराज जी को आज के तारीख में आचार्य घोषित करते हुए 3 बार अभी लोग माइक खोल के साधु साधु बोलेंगे। अभी आचार्य अपना माइक खोलेंगे और बोलेंगे। बहुत बहुत मंगल साधु साधु। धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य जी, निवेदन करूँगा कि जो आचार्य घोषित किए गए हैं आदरणीय आचार्य खेमराज जी, उनके जीवन से थोड़ा सा मार्ग